एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यस, हमारी वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइन गाइडेंस मिलती है। जिस गाइडेंस की हमें ज़रूरत होती है, डिवाइन हमें गाइड करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत प्रेशियस होती है ना। तो उसी तरीके से आज मैं आप सभी के लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि आप सभी के लिए एंजल्स की तरफ से, हमारे हायर बींग्स की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कुछ स्ट्रगल है, किसी चीज़ को लेकर के कुछ फैसला लेना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में जानना। एंड येस फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जब भी आपके सामने ये आएगी ये गाइडेंस तभी आपके लिए होगी। एंड प्लीज़, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर किसी इशू को अगर उठाती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे देखिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है ये जर्नल, लेकिन ये गाइडेंस है, तो गाइडेंस सभी के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर इस गाइडेंस को देखेंगे तो आपके ऊपर मतलब आपको इससे ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके सेजिटेरियस, धनु राशि, तो हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज ले चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जो भी माइंड में है आपके, पहले उसके लिए और इन्फॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट कर लें, ठीक है। ओके, अभी हम आगे और क्लियर करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी है। आपकी जो इंस्टिक्ट्स, आपकी जो इंट्यूशन आपको बोलती है उसे फॉलो करें, ठीक है। आपके अंदर ही कुछ चीज़ों के जवाब, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने इंट्यूशंस के थ्रू आपको मिलेगी। आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये पर्सन कुछ पूछना चाहता है डिवाइन से, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता है, कुछ चीज़ों के आंसर्स चाहता है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्यों है, उसके साथ ऐसा क्यों है, उसकी इस सिचुएशन में ऐसा क्यों है। तो बेसिकली एंजल्स यही बता रहे हैं कि मेडिटेशन ही उस चीज़ का आंसर आपको दे सकती है। अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, अपने प्रभु से जुड़िए, अपने हायर बीइंग से जुड़िए। जिन भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर से ही वो आपको आंसर देंगे, डोंट वरी। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज़ बताएं मेरे जितने भी व्यूवर्स सैजिटेरियस, धनु राशि देख रहे हैं, उनको क्या आप बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। उनकी जो भी सिचुएशन चल रही है उस चीज़ के लिए आप उन्हें क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू Sagittarius, thank you, thank you. First है, conclusions are within reach. Okay, ठीक है। Bottom of the deck है हमारे पास spirituality and practicality. One more card. Sagittarius. Anything else? Thank you. Thank you. Meditation and contemplate. Okay, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। Meditate and contemplate, जो आपको एंजल्स ने यहाँ बताया वही आपको यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। सेम ही कार्ड्स आए हैं,
सेम ही कार्ड्स आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। ठीक है, जो अभी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ना सैजिटेरियस, उससे कुछ बड़ा है। ठीक है, आपको अपने दायरे को, अपने सोच के दायरे को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं किसी सिचुएशन में आकर के ना स्टक हो गए हैं। हैंडमैन की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ सिचुएशन है, कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हैं, या कुछ साइकिल्स हैं आपके जो उसी तरीके से चले आ रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, वही चीज़ें रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट हो रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर आप ये मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये पाइसेस का कार्ड है। इसमें जो फिशेस हैं ये राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एक दूसरे के पीछे घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। तो जैसे कि आपकी सिचुएशन भी जो है ना घूमती जा रही है, घूमती, एक वही सिचुएशन रिपीट, वही साइकिल रिपीट हो रहा है। तो आप ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद ये सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, मेरे लिए स्पेशल कुछ है ही नहीं, यही मेरी लाइफ है, ऐसे ही चलेगा शायद। मुझे आप लोगों की जो ऊर्जा नज़र आ रही है, जो फील हो रही है, आपको यही बताया जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इस धुंध में आपको नहीं रहने की ज़रूरत। ये जो बादल छाए हुए हैं ना आपके माइंड में, जो डाउट के बादल हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, आप गहराई तक नहीं जा रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हम लोगों की लाइफ में, कार्मिक होती हैं, उन चीज़ों को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। कुछ लेसन्स को हमें लर्न करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकिल वही उसी तरीके से चलता जाएगा। जिस तरह से टैरो में द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि जो भी साइकिल आपका चल रहा है उसका एक अंत तो आएगा, एक नई शुरुआत तो होगी ही। आपको भी यही बताया जा रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओ माय गॉड, सी, तो आपको वो ट्रस्ट बनाए रखना है डिवाइन पे। और यहाँ तक आपको आई एम सॉरी, आपको अपने डिवाइन से, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपके लिए मेडिटेशन बहुत मस्ट है, क्योंकि मुझे यह भी ऊर्जा आ रही है कि आप लोग बहुत ओवर थिंकर्स हैं। वैसे तो आप ओवर थिंकर्स नहीं हैं, लेकिन यस, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके आसपास या आपके माइंड में, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। ये चीज़ें ख़त्म होने वाली, यहाँ पे आया है ना आपके लिए, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ये आप सभी की सिचुएशन को ध्यान में रख करके ये रीडिंग निकाली गई है। ठीक है, एंजल से, डिवाइन से, हमारे हायर बीइंग से यही प्रार्थना की गई है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनके रिगार्डिंग आपको मैसेज दिए जाए। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है, ये साइकिल ख़त्म होगा, ये साइकिल ख़त्म होने वाला है। आपको होपलेस नहीं होना है, होप नहीं छोड़नी है, विश्वास बनाए रखना है डिवाइन पर, वो ट्रस्ट बनाए रखना है। बस आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है और अपने अंदर से, अपनी इनर वॉइस से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो आपको इंस्टिंक्ट्स आते हैं ना, जो जरा सा भी आता है कि ये आपको लगता है, आपको अंदर से इंट्यूशन आती होगी कभी कभी जब आप बहुत अच्छे मूड में होते होंगे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है उस पर जैसे कहते हैं ना कि वो घने बादल छा जाते हैं, माइंड ज़्यादा चलने लग जाता है, ज़्यादा दिमाग सोचने लग जाता है कि नहीं अभी तक तो ठीक नहीं हुआ, अब जाके कहाँ ठीक होगा, ऐसा सोचने से कहाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये कब से ये चीज़ चली आ रही है, कब से ये साइकिल चला आ रहा है। बहुत बार मैं पॉजिटिव हुआ या हुई, हर बार मैंने यही सोचा कि अब चीज़ें ठीक होंगी, तब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन चीज़ें हैं कि रिपीट रिपीट वही साइकिल्स चले आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है, डोंट वरी, ये सिचुएशन एंड होगी। जो भी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, एक नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, जो चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं वहाँ तक आप पहुँचेंगे। आप मेडिटेट कीजिए, आपके अंदर ही वो जवाब है। आप अपने डिवाइन से वो जवाब मांगना चाहते हैं।
अब आपके डिवाइन आकर के तो आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, वो आपको नहीं बोलेंगे। उसके लिए उनसे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे होना पड़ेगा? आप पूजा पाठ करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, वो इनफ नहीं है। ठीक है, हमें अपने अंदर जाकर कहते हैं ना कि आप भगवान को ढूंढना चाहते हैं, डिवाइन को ढूंढना चाहते हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके अंदर ही है। तो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। तो उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन से, अपने हार्ट से, अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है मेडिटेट। ठीक है, आप मेडिटेट करेंगे तभी आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आप और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखिए। ठीक है, जो आपको इंट्यूशन आएगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी इंट्यूशन देखिए कितनी स्ट्रांग होती है, आपको कितनी जल्दी आपको आंसर्स मिलते हैं। आंसर्स कैसे मिलते हैं? यही होता है जब हम कोई काम करते हैं, हमारे माइंड में एक क्लिक, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, क्लिक होता है कि नहीं ये काम हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ किसी का फ़ोन आने वाला है, समथिंग कुछ ऐसा होता है ना। तो ये वही चीज़ें हैं। तो आपको बेसिकली यही बोला जा रहा है कि अपने अंदर डीप डाउन जाए, अपने डिवाइन से कनेक्ट करें, मेडिटेट करें, कंtemplate करें। आजकल जो भी सिचुएशंस, हर ज़्यादातर मैं कहूँगी सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ केओस चलता ही आ रहा है, चाहे पर्सनल एरिया हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज, छोटे बड़े, कुछ ना कुछ चलते आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी ये जो मेडिटेशन है, जिस तरीके से हम लोगों का डेली नहाना, डेली खाना, पानी पीना, ये सब चीज़ें मस्ट है ना, मेडिटेशन भी इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें हमारी डिवाइन से कनेक्ट करती हैं, हमारी ऊर्जा को जो है पॉजिटिव रखती हैं, हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाती है, हम पॉजिटिव रहते हैं। नेगेटिविटी क्या है, कैसे आती है? जब हमारे आसपास कुछ बुरा घटता है, हम कुछ बुरा देखते हैं, हमारे साथ सिचुएशंस बुरी होती है, हम उसे लेकर के सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसी नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। वही चीज़ें हमारे अराउंड में होने लग जाती हैं, क्योंकि जो हम अपने माइंड में सोचेंगे वही चीज़ हमारे अराउंड में होगी, वही हमारे आसपास होंगी, वही चीज़ हमारी लाइफ में होगी। मेडिटेशन अपने डिवाइन से कनेक्ट होने का बहुत ही इजी और एक सरल तरीका है। ठीक है, आप मेडिटेट करेंगे, उससे आपकी नेगेटिविटी भी रिलीज़ होगी, आपका माइंड बैलेंस में आएगा, आप पॉजिटिव रहेंगे और आप अपने डिवाइन से, अपने इंट्यूशन से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकेंगे, जहां आपके सभी सवालों के जवाब छिपे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, आपको हार नहीं माननी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अपने अपने सोच के दायरे को छोटा मत कीजिए, अपनी सोच को छोटा नहीं कीजिए कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपने सपने लिए हैं उन पर विश्वास रखिए। समझ रहे मेरी बात? जब आप उस पर विश्वास रखते हैं, देखिए जैसे ही आप पॉजिटिव होते हैं, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तभी हम वो जीत हासिल करते हैं, तभी हम अपनी जो भी हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा होता है नेगेटिव, हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं और उन सिचुएशन से हम ओवरकम करते हैं, तभी हम जीतते हैं। तो पहले अपने माइंड को यहाँ पे बैलेंस कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए डिवाइन से। और यहाँ पे डबल मैसेज है, तो प्लीज़ इसे सीरियसली लीजिएगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ जितने आंसर्स थे मैं दे सकती थी। आंसर्स कहने का मतलब गाइडेंस। ठीक है, जो गाइडेंस मुझे मिली मैंने आपको आपके साथ शेयर करा है, लेकिन जो मेन आप जानना चाहते हैं ना, वो आपको मेडिटेशन के थ्रू ही पता चलेगा। हर किसी की लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो आपको आपके तरीके से आपकी सिचुएशन के लिए जो भी आंसर्स, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपको जानना चाहते हैं, वो सब आपको आपके अंदर ही मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पे मेडिटेशन मस्ट है। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है सैजिटेरियस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप सैजिटेरियस को, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो भी सिचुएशंस चल रही हैं सैजिटेरियस धनु राशि की लाइफ में इस वक्त में। थैंक यू जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू Sagittarius. Sagittarius. Two of Cups. ओके, लीजिए Four of Wands. क्या जानना है? जजमेंट. देखिए जजमेंट का कार्ड है. अ, आपकी, मैं कहूँगी आपकी लाइफ में यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो है वो अनाउंसमेंट हो रही हैं. अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखेंगे तो वो एंजल जो आर्च एंजल गैब्रियल है वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है कि लाइफ में आपके सब ठीक हो जाएगा. कुछ लोगों के कोई पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, कुछ डिलेस चल रहे हों, या कुछ लोगों की हो सकता है शादी नहीं हो रही हो, या कुछ लोगों की स्टेबिलिटी करियर हो सकता है मेन. ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है यहाँ पे आपके लिए क्या बताया जा रहा है, सब चीज़ें बैलेंस में हो जाएगी. लिटरली ये शादी का ही कार्ड है. अगर आप देख पा रहे हो तो देख रहे हैं आप, 4 of Wands, वो स्टेबिलिटी और ये इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है. आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, देखिए ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप, या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हों. ठीक है, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. ठीक है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है. बेसिकली हो सकता है आप अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स करते हो, उधर से कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होते होंगे, या वो आपको समझते नहीं होंगे. तो आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, सब चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं. ये 2 नंबर का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है. कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं. ठीक है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है जिस भी एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं. अगर अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे हेल्थ, या मैंने यहाँ पे भी देखा था नीचे, यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आया था. अगर हेल्थ को लेकर के कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आपके लिए एंजल्स यही बता रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के बाद यहाँ पे रिकवरी है. कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ वीक्स के बाद आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा. लेकिन आपको यहाँ पे ट्रस्ट बनाए रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है. ऐसा नहीं चलेगा कि आप नेगेटिव रहेंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा. क्योंकि बहुत लोग ये कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारी लाइफ में तो कुछ ठीक नहीं होता. तो डियर सैजिटेरियस, मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले अपने माइंड को चेंज कीजिए, अपने सोच को चेंज कीजिए. जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, प्रॉस्पैरिटी को, अबंडेंस को, खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हर चीज़ आप अपनी लाइफ में सबको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले चेंज की शुरुआत अपने अंदर से करनी चाहिए. जब पहले आप ही चेंज नहीं होंगे तो आपकी लाइफ क्या चेंज होगी, है ना. तो अपने पहले अंदर जो है उसे चेंज लाइए, अपने माइंड को चेंज कीजिए, अपने थॉट्स को चेंज कीजिए. जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आप कैसे अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे. यही तो आपको डिवाइन भी बता रहे हैं कि सब ठीक होने वाला है. डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट बनाए रखना है आपको. मेडिटेशन करो, अपने माइंड को बैलेंस में लाओ, डिवाइन से कनेक्ट हो. बहुत चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, हर चीज़ समझ में आने लगेगी धीरे धीरे. ठीक है, और लाइफ में भी आपके वो बैलेंस आने लगेगा, क्योंकि आपके माइंड में वो बैलेंस आएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. देखिए जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी लाइफ, आप एक सही पाथ पे चलने लग जाते हैं. आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट डिवाइन से. अगर आप देखें तो ये जो फ्लावर है हमारा, लोटस फ्लावर, ये हमारे क्राउन चक्रा को बताता है. ठीक है, तो आपका क्राउन चक्रा क्या है, आप अपने क्राउन चक्रा से डिवाइन से कनेक्ट होते हैं. वहीं से आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं. जितने भी साइकिक्स हैं वहीं मैसेजेस रिसीव करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपको मैसेजेस भेजे जाएंगे, आपको हेल्प भेजी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका कितना गहरा कनेक्शन है अपने डिवाइन के साथ, ये भी तो देखिए. जब तक आप उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे, कनेक्शन अपना अच्छा नहीं बनाएंगे, अपने उन ब्लॉकेजेस को ओपन नहीं करेंगे. क्योंकि भी हाल फिलहाल तो कुछ लोगों का यही ब्लॉकेज है कि आप कनेक्टेड ही नहीं है डिवाइन से, आप मेडिटेशन ही नहीं करते हैं, आपका माइंड भी बैलेंस में नहीं है, आपके माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स हैं. तो बताइए आपके सामने चीज़ें क्लियर कैसे होंगी, है ना. तो उसके लिए कनेक्शन डिवाइन से बनाना सबसे पहली बात तो बहुत ज़रूरी है. चलिए
देखते हैं आपके लिए गेटवे ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं आपको एंजल्स डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। सेजिटेरियस धनु राशि, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए सेजिटेरियस को प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you. Letting go. See, letting go. I surrender joyfully to the ebbing and flowing of life. नेक्स्ट है हमारे पास सोअरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। देखिए आप में से ना बहुत लोग क्या, मुझे बहुत 90% 95% वाइब्स आ रही हैं आप लोगों की, कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा टेंशन में और अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इतना सा भी इंजॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहुत हैवी एनर्जीज में रह रहे हैं आप, हंसना भूल गए हैं, हल्की एनर्जी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। आप लोग बहुत स्ट्रेस, एक टेंशन भरी ज़िंदगी जैसे कि जी रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भी भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, एंजॉय करना भूल गए हैं। शायद आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्ट भी नहीं होते हैं, ज़्यादा इंजॉय ही नहीं करते हैं आप। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है, बीइंग इन द फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो भी चल रहा है ट्रस्ट रखो, फ्लो में रहो, ठीक है, गो विद द फ्लो रहना है आपको। जो चल रहा है उसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेडिटेट करो, अपने डिवाइन से कनेक्ट हो, ट्रस्ट रखो, उन पे बिलीव करो, ठीक है, सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये आप ही के लिए ये सब किया जा रहा है, कुछ काम है करने के, वो किए जा रहे हैं, कुछ लेसन्स शायद आपको सीखने हैं। देखिए ये जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ इस वक्त, ठीक है, सबकी लाइफ का एरिया, सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग है, ठीक है, सबके कर्माज अलग है। आपको क्या सिखाया जा रहा है, क्या सीखना है, आपको क्या सीखना है, पेशेंस सीखना है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आपको सबसे पहली बात तो डिवाइन पे ट्रस्ट सीखना है, ठीक है, पेशेंस आपके लिए मस्ट है, पेशेंस आपको सिखाया जा रहा है, आपको पेशेंस सीखने की ज़रूरत है। डिवाइन पे भरोसा रखो और अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, लेट गो करो, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसे लेट गो करो। और एक हल्की फुल्की एनर्जी में यहाँ आपको आने के लिए बोला जा रहा है, सोअरिंग इनटू जॉय, हल्की फुल्की। ये देख रहे हैं ये बलून्स कितने हल्के हैं, और ये लड़की जो है ये उड़ रही है उन बलून्स के साथ। तो ये कहने का मतलब कि अपनी एनर्जीज़ को जो इतनी हैवी लेकर के आप घूम रहे हैं ना अपने साथ, उसे हल्का कर दीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। यहाँ मुझे बहुत वाइब्स आ रही हैं, आप लोगों का ना हार्ट ब्लॉक है, आप लोग खुल कर के नहीं जी रहे हैं अपनी लाइफ, आप अब बस स्ट्रेसफुल ज़िंदगी को जी रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल गए हैं। तो आपको यही डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि लेट गो करो, ज़िंदगी में जो भी टेंशन्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें लेट गो करो, से जो भी चीज़ें चल रही हैं नेगेटिव, उन्हें लेट गो करो, ठीक है, अपने माइंड को बैलेंस में लाओ और जो चल रहा है उस फ्लो में बहते जाओ, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा इंजॉय तो करो, हल्की फुल्की। जब हम अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में कब आते हैं, जब हम किसी पर डाउट करते हैं कि नहीं मेरा ये काम नहीं होगा। अब आप कहेंगे जी हमारा कनेक्शन तो डिवाइन के साथ बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपका ट्रस्ट कहाँ है? अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते तो आप इतनी हैवी एनर्जीज में क्यों हैं, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? अगर आपका ट्रस्ट है, आपका अपने प्रभु पे, अपने डिवाइन पे, अपने खुदा पे इतना ट्रस्ट है, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को थोड़ा हल्का कीजिए, थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा कॉमेडी शोज़ देखिए, हंसना भूल गए हैं आप लोग, थोड़ा हंसिए, खुल के हंसिए, दिल से हंसिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। क्या करना आपको पसंद है? बच्चे कैसे ज़िंदगी जीते हैं, उनको एक अगर थप्पड़ भी कोई मार दे या कुछ डांट दे, थोड़ी देर बाद वो फिर वहीं आ जाते हैं, वैसी ही हल्की फुल्की एनर्जी, हंसने लग जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो आपको भी यही बोलना चाहिए, सॉरी यही बोला जा रहा है, चाइल्ड लाइक वंडर्स फिल माई लाइफ। तो आपको उन्हीं हल्की फुल्की एनर्जीज में रहना है, ज़िंदगी की खटास को निकाल दीजिए। कहते हैं ना, कुछ लोग कहेंगे कहना आसान है मैडम, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो करना तो डियर आप ही को है, आपको बोला ही इसी से यही जा रहा है कि मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए,
मैं कह रही हूँ अभी आपकी एनर्जीज बहुत हैवी हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप बहुत हद तक बैलेंस में आ जाएंगे। आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आपके अंदर की जो एक होती है ना, हमारे अंदर हर किसी के अंदर विजडम होती है, ठीक है। हमारी जो विजडम होती है, मेडिटेशन करेंगे आप, वो ओपन होगी। आपको चीज़ें, जिस नज़रिया आपका चीज़ों को देखने का बदलेगा, और जैसे ही नज़रिया बदलेगा ना, आपकी एनर्जीज खुद ब खुद हल्की हो जाएंगी। आप चीज़ों को बहुत लाइट वे में लेने शुरू कर देंगे। अभी जिस तरीके से आप हैवी वे में ले रहे हैं ना, वो सब शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको यही बोला जा रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पर फेथ रखो, बड़ी पिक्चर देखो, छोटे में मत जियो, इतनी सी कठिनाइयों से मत डरो, डटे रहो, ठीक है। और गो विद द फ्लो, और डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, मेडिटेट करो। सभी चीज़ें, ये कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ हफ्ते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे विद इन फ्यू वीक्स भी आया था। कुछ हफ्ते हैं आपके इस स्ट्रगल के। अगर आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं तो बिलीव में आपके लिए बहुत खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप टैरोस देखते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं, तो आपको पता ही होगा 2 ऑफ कप्स का क्या मतलब है। सोल कनेक्शन, एक एक सोल का कनेक्शन। सोल का कनेक्शन क्या, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आना। जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नहीं देख रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। बैलेंस आना आपकी लाइफ में बेसिकली। अगर आप लोग किसी चीज़ का या मैरिज का या किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, डोंट वरी, वो भी आपकी लाइफ में आएगा। आपकी मैरिज, जो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे डाइवोर्सी हूँ, या कुछ लोग, ये भी मुझे सेंस हो रहा है कि आप लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, मैरिज नहीं हो रही है, ये भी मुझे सेंस हो रहा है। तो आपको यही डिवाइन बोल रहे हैं, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम बाकी हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके कुछ टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनमें पास हो जाइए, ठीक है। विश्वास रखिए डिवाइन पे, वो आपके जो हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा होगा ना, वही आपको देंगे। थोड़ा वेट तो कीजिए, जो हाईएस्ट गुड के लिए आपके लिए अच्छा है उसे प्रिपेयर तो करने दीजिए। अगर आधा अधूरा ही दे देंगे तो फिर आप खुश कैसे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, मेडिटेट करना है, ठीक है। और हल्की फुल्की एनर्जी, छोटी छोटी चीज़ों को उनमें खुशियाँ ढूंढिए। हल्के फुल्के अपने आप सीरियल्स देखिए, जैसे आजकल की नेटफ्लिक्स वगैरह पे फाइटिंग, स्ट्रेसफुल इतने वो आ रही हैं सीरीज़, उन्हें अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए उन्हें अवॉइड कीजिए। क्योंकि वही चीज़ें जो होती हैं ना, फिर हम उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में सोचते रहते हैं, और उन्हीं चीज़ों की फिर हम अपनी लाइफ में वो मैचिंग करने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, समथिंग समथिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं जाना है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपके आसपास बच्चे हैं, उनके साथ खेलिए, ड्राइंग कीजिए, कुछ भी, डांस कीजिए, इंजॉय कीजिए बस, ठीक है। अपनी एनर्जीज को हल्का कीजिए, ठीक है। अपने अंदर की जो भारीपन है उसे हल्का करने की ज़रूरत है, अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। एंड ये दिल को खोलने से मुझे याद आया, आप अपने हार्ट चक्रा, उसकी मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। यम, YAM, यम एक बीज मंत्रा है हार्ट चक्रा का, उसका जाप जितना करेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेडिटेशन के वक्त भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप आपको इनसे कोई भी मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसके लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है किसी भी तरह की, ना व्हाट्सएप कॉल्स अलाउड है ना ही नॉर्मल कॉल्स अलाउड है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, वहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी सैजिटेरियस आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।